चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का नक्सली मुठभेड़ को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है। गरियाबंद में 10 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया। इनमें 1 करोड़ का इनामी सक्रिय सीसी मेंबर बालकृष्णन उर्फ मनोज मारा गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन न करने को लेकर कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नामदार लोग हैं, पुराने लोग हैं। ऐसी सिक्योरिटी जो पीएम मोदी के पास है, उनके परिवार में 3-3 लोगों के पास है। ऐसे नामदार लोगों को इन चीजों से बचना चाहिए। और कांग्रेस के कई नेताओं के जरिए अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान देने पर कहा कि ये उनकी पार्टी के अनुशासन का मामला है, पर कांग्रेस पार्टी की भी चूक है। 10 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं। उसमें एक बड़ी सफलता ये है कि एक सक्रिय सीसी मेंबर जो था बालकृष्ण उर्फ मनोज, वो कल न्यूट्रलाइज हुआ है। साथ ही साथ एक एसजेडसी मेंबर था जो 25 लाख का इनामी था, वह भी प्रमोद उर्फ पांडा, वह भी न्यूट्रलाइज हुआ है। ये गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र के उड़ीसा के बॉर्डर एरिया पर हुआ एक सर्च ऑपरेशन था, इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च ऑपरेशन में। ये वही स्थान है जहां चलपति नामक एक और सीसी मेंबर कुछ समय पहले न्यूट्रलाइज हुआ था। तो सुरक्षा बलों के जवानों ने बहुत शौर्य और साहस के साथ, बारिश पूरी समाप्त नहीं हुई अभी, उससे पहले ही एक बड़ी सफलता अर्जित की। नहीं, ऐसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग जिसे हमारे जैसे लोग हैं, पहली बार किसी दायित्व में इस तरह का काम कर रहे हैं, हमको कुछ असुविधा समझ में आती। वो तो नामदार लोग हैं, पुराने लोग हैं। ऐसी सिक्योरिटी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास है, उनके परिवार में 3-3 लोगों के पास है। तो ऐसे बड़े नामदार लोगों को इस चीज़ों से बचना चाहिए। तो अगर वो इस तरीके से अवमानना करते फिरेंगे तो मैं नहीं सोचता हूँ कि ये उचित है। व्यवस्थाएं जो देश की हैं, संस्थाएं जो देश की हैं, दोनों का ही सम्मान करना अनुशासन का ही मामला होता है। अपने ही नेताओं के खिलाफ बयान देना या अपने ही नेताओं को कटघरे में खड़ा करना, चर्चाएं कुछ ऐसी होती हैं जिसको संगठन में करना चाहिए, कुछ ऐसी है जिसको जनता में करना चाहिए। मतलब अगर ये अनुशासन की दिशा में सोचे तो मैं सोचता हूँ कि बड़ी चूक है उनकी। और ताकत कहीं और नहीं होती है, ताकत संख्या में नहीं होती, ताकत अनुशासन में होती है।